हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका पहला रीजनिंग की हमारी क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है ये आपको ये पता लगाना है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो को फ्यूज करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इन सभी को देखते हैं कैसे हल होगा। जैसे ये आपका दो नंबर पे आता है, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे, और डी आता है आपका 4 नंबर पे, और सी आता है आपका 3 नंबर पे। ये कितना हो गया? तो ये आपके हो गए 3 4 7, और 7 3 क्या हो गया आपका 10 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद देखो ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे। तो ये क्या आ गया 10 आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। जी आपका 7 नंबर पे आता है, और सी आपका 3 नंबर पे। तो यहाँ पे भी 10 आया है प्लस करने पे सभी को। तो अब यहाँ पे भी हमें 10 ही लेके आना है, ठीक है। 10 नंबर पे क्या आएगा आपको पता होगा। लैता में जो लैता श्रृंखला है इसमें 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। क्या आता है जे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा बताओ। यहाँ पे कौन सा अक्षर आने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। देखो सिंपली हम इसको देखते हैं। देखो ई आता है आपका 5 नंबर पे, और वी आता है 22 नंबर पे, ठीक है। एच आता है 8 नंबर पे, और एस आता है आपका 19 नंबर। अगर हम इसको एक एक स्किप करके एक देखते हैं तो आपका आंसर निकल सकता है। जैसे कि ई 5 नंबर पे और एच 8 नंबर पे, गैप कितना है +3 का गैप है। एच आपका 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यहाँ भी +3 का गैप है। के आपका कितने पे आता है के 11 पे, और एन आता है 14 पे, यहाँ भी +3 का गैप है। एन आपका आता है कितने पे एन आता है 14 पे, ठीक है। और सत्याप क्या आएगा ये बताओ। 3 का गैप हमें करना है। तो सत्याप आपको पता है क्यों आता है। क्या आता है क्यों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए बताओ। जैसे कि लेफ्ट का ये दे रखा है, तो स्वैग का क्या दे इससे। तो इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा सही से। इस टैग का बताओ क्या होगा। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे सोल्व करना है आपको। देखो जो जो आपके इसमें देखो एल है, एल से अगर हम क्यू जाएंगे, एल से क्यू जाते हैं तो कितना प्लस है +5 है, ठीक है। ई से अगर ओ जाएंगे तो कितना 5 प्लस है +10 है, कितना +10 है, ठीक है। इसी प्रकार से एफ से अगर हम के जाएंगे तो प्लस कितना है +5 है, और यहाँ भी +5 है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो एस 19 पे आता है, एस से प्लस अगर 5 करेंगे क्या आएगा आपका एक्स आएगा। क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। +5 करेंगे। उसके बाद 3 है, 3 में अगर हम +5 करेंगे तो क्या आएगा आपका। नहीं 3 में अगर देखो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे 10 प्लस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका डी आएगा, ठीक है। डी आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो एक्स तो है, लेकिन ये दोनों तती गए पहले ही, तो डी नहीं दे रखा। तो अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ई सवा है, सवा में कितने प्लस किया है 10 प्लस किया है। तो इसी प्रकार से हमारा जो टी है इसमें भी हमें कितने जो सवा है ना इस साइड, तो ये आपका ती व्यंजन है। तो हमें सवा में 10 प्लस करना है कि व्यंजन में। तो हम ती में +5 करेंगे फिर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, तो वाई आएगा, ठीक है। वाई 5 के लेंगे तो ए है। ए आपका क्या है, ए आपका सवा है, ठीक है। सवा में हमें कितना प्लस करना है 10 प्लस करना है। तो 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका के आ जाएगा। क्या आ जाएगा के आएगा, ठीक है। क्या आएगा के आएगा, ठीक है के। अब लास्ट आपका जी है, जी में भी हमें +5 करना है तो आपका एल आएगा। तो एक्स वाई के एल, एक्स वाई के एल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिंपली एक बात याद रखनी थी, जो इसमें ना सवा में तो कितने ऐड किए हैं सवा है, ठीक है। सवा में आपके +10 किए हैं, कितने +10। और व्यंजन में कितने किए हैं, व्यंजन में +5, व्यंजन में +5 प्लस किए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। उस वेन आयक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। सिंपली देखो कैसे करना है। पहले हम यमुना का बना लेते हैं। यमुना नदी है तो ये हमने यमुना का बना लिया, ठीक है। उसके बाद नदी, ठीक है। नो नदी यमुना है, नदी के अंतर्गत ही आती है, तो हम इसका
बना लेंगे इसको, यानी जो यमुना है इसके भीतर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगी। उसके बाद अगर आप देखते हो क्या, नर्मदा, नर्मदा भी एक नदी है, ये भी आपकी नदी के अंदर ही आएगी, तो ये इसके भीतर आएगा। ये ऑप्शन किस में है देखो, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। इसमें से असंगत संख्या आपको बतानी, बताइए कैसे करोगे हल। तो सिंपली अगर इसका आंसर देखें तो कैसे होगा, तो देखो ए है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं। देखो अगर हम इसको क्या करते हैं, 169 कर देते हैं, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर इसको क्या लिखा है, इसको उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1 6 9 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको उल्टा लिखा हुआ है कैसे, 9 6 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से 163 है, ठीक है, तीन इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 361। और 361 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 19 का स्क्वायर होता है। और इसको भी कैसे लिखा हुआ है, 1 6 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका 900 क्या है, 9, अब आपका अगला क्या है, 982 है, तो 289 मतलब 289 में किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग होता है। और इसमें अगर क्या हो जाएगा, 982, अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो ये क्या है, 982 यहाँ पे जो लिख रखा है। इसी प्रकार से ये 225 है, 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन लिख क्या रखा आपका 222, ठीक है, इस प्रकार की लिख रखा है। लेकिन अब देखो इनमें अंतर क्या देखोगे, देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये तीनों आपकी अभाज्य संख्या है, ये लेकिन ये 15 का स्क्वायर था, लेकिन ये 15 का स्क्वायर था, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक निश्चित कूट भाषा में आइज को 5136 लिखा जाता है और FUR को 327 लिखा जाता है, तो फिन को 785 लिखा जाता है। तो उसी भाषा कूट भाषा में फन को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताओ। देखो सिंपली इसको कैसे सोल्व करना है आपको। अगर इसके आंसर की बात करें तो सिंपली जो राइस है, ठीक है, क्या है, राइस है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है, ठीक है। इसको है ना, देखो इसमें जब भी आपको ज़्यादा शब्द देखने को मिले तो इसको है ना आपको सिंपली ऐसे लिखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको इनको अलग से लिखना है, ठीक है। और इसमें आपको कॉमन देख के इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे कॉमन देखना है और उसको काट के सोल्व करना है, ठीक है। FUR, ठीक है, 327, फिन है FIN, फिन है कितना है, 785, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, फन ज्ञात करना है, FUN ज्ञात करना है, ठीक है। फन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो कॉमन देखते हैं हम सबसे पहले। अगर आप देखते हो क्या, इन दोनों में कॉमन देखोगे तो ये आपके FF कटेगा 7, इसमें कट गया तो, ठीक है। दोनों में 7 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे F का ज्ञात करना है, तो 7 आपका F का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 F का आएगा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इसमें I है और इसमें आपका देखो 5 कॉमन है और इसमें 5 कॉमन है, तो I और I काट देंगे, ठीक है। तो N का भी अब आपका आ चुका है, N का क्या आएगा, 8 आएगा, N का क्या आएगा, लास्ट में आपका 8 आएगा, ठीक है। अब आपका जैसे कि U है, U का ज्ञात करने के लिए हम जो देखो R है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, देखो इसमें R में, तो इसमें आपका कॉमन देखो क्या है, 3 और 3 कॉमन है, ठीक है, 3 हट गया। अब यहाँ पे U है, U का 2 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2 है नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 लगा लेना, यहाँ पे 2 लिख लेना है, तो आपका क्या आएगा, 728 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। ये आपका पासे का क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है। दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होने वाला है आपका। सिंपली ऐसा क्वेश्चन होता है, तो मैंने आपको बताया है, इनमें आपको विपरीत निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि जे का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा, जे का विपरीत क्या होगा, जी होगा। उसके बाद आपका एफ का विपरीत एच हो जाएगा, एफ का विपरीत क्या होगा, एच होगा, ठीक है। उसके बाद ई का विपरीत क्या होगा, आई, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखो हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यानी एक पासे में जैसे कि अगर जे है तो, अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर एक पासे में ना, अगर जे है तो जी नहीं होगा, एच है तो एफ नहीं होगा, ई है तो आई नहीं होगा। अगर ये है तो आपका वो पासा गलत हो जाएगा, ठीक है, वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इसमें एफ है,
एफ हमारे यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एच है, तो एफ और एच विपरीत है, तो ये आपके नहीं बना सकता, ये आपका नहीं हो सकता है पासा, ठीक है। इसी प्रकार ई और जे है, ई देखो ई यहाँ पे और जी यहाँ पे, देखो जे ये और, तो ये भी आपका नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ई और आई भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब देखो ये देखोगे ना आप सिंपली जे, तो जे देखो ये है, जे आपका यहाँ पे है, और ई एफ एफ आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ई आपका यहाँ पे, ये तीनों अलग अलग है, यानी एक शाम के यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये आपका बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी निकल जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो सिंपली है ना, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपली इसको गिन के याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तो ये हो गए आपके सिंपली, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप तो एक आपका ये बनेगा, क्या एक आपका ये बनेगा पूरा, ठीक है। और एक आपका क्या बनेगा, देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये कितने हो गए? 4 बन गए। कितने बन गए? 4 बन गए, ठीक है। तो ये आपका यानी 9 और 4 तक तो हमने देख लिया। अब देखो एक आपका ये बड़ा वाला बनेगा, एक ये बना, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये बनेगा, तो +2 ये हो जाएंगे। कितने हो गए ये? 9 और 4 13, 13 और 2 क्या हो गया? 15 हो गए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तरीका और है इसमें, क्या कर सकते हो आप लोग, देखो सिंपली देखो, ये आपका जैसे ये खाना, देखो जब भी ऐसा त्रिभुज हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज हो तो इसमें हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं? मैंने बताया है आपको कई बार। तो इसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं। कितने? 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो देखो एक एक तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, ठीक है। तो 3 3 चौकी 12 12, ये अलग है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका अलग है, ठीक है। 12 एक 13, क्या हो गया? ये 13, यहाँ तक तो क्लियर आपका हो गया। 13 हमारे यहाँ पे त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 13, ठीक है। 13 हमारे त्रिभुज यहाँ पे हो गए प्लस। अब एक हमारा ये भी गिनना पड़ेगा क्योंकि हमने ये नहीं गिना है, बड़े वाला नहीं गिना, ना ये गिना ना ये, तो 2 ये हो जाएंगे। कितने हो गए? 15। तो हमारे कितने त्रिभुज आए? 15 ही त्रिभुज आए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। आप दोनों तरीके से गिन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से क्या होने वाला है। देखो सिंपली इसको कैसे हल करना है आपको सिंपली मैं बता देता हूँ। देखो एच है, एच के आगे देखो यहाँ पे ओ है, एच के आगे क्या है? ओ है, ठीक है। यहाँ पे भी ओ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओ लिख देंगे, ठीक है। तो ओ हमारे यहाँ पे आ गया। अब देखो एक ये ऑप्शन हट गया, एक ऑप्शन ये हट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। टी है, टी के बाद देखो कहाँ पे है? टी के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। उसके बाद ओ है, ओ के बाद क्या है? यहाँ पे एम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके ओ के बाद एम है, तो यहाँ पे भी हम एम लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एम है, एम के बाद टी है, तो टी लगा देंगे, ठीक है। सिंपली आपको बस ऐसे देखना है। सी है, सी के बाद क्या है? एच है, सी के बाद क्या है? एच है, तो हम एच लगा देंगे। तो ये देखो ये किस में है? देखो ओ सी, देखो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। देखो सिंपली अगर हम इसको कैसे हल करना है आपको, ये भाग है, ठीक है। भाग, जो भाग है वहाँ प्लस लगाना है, जहाँ प्लस है वहाँ भाग लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि 9, तो ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे तो हम भाग लगा देंगे, और जो भाग है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम इनका भाग देंगे, तो ये भाग जाएगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन मतलब ये -4 नहीं आ सकता है क्योंकि भाग जा ही नहीं है, तो ये पॉइंटों में संख्या आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो सिंपली इसको हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? छेदता है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस लगेगा, यहाँ पे आपका भाग हो जाएगा प्लस की जगह, तो ये आपका 80 हो गया, ठीक है। 80 गुना 2, ठीक है, गुना 2 हो गया। अब आगे क्या है? देखो -90 भाग 3, ठीक है। अगर अब हम इसको हल करेंगे तो कैसे होगा? देखो सिंपली इसमें आपको बोधमास नियम से सोल्व करना है। ये आपका प्लस होगा, ये आपका भाग हो जाएगा, ये कहा हो जाएगा भाग, ठीक है। सबसे पहले छेदता लिखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, ये आ गया 8, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? -90, ठीक है। भाग क्या है आपका? 3 है, ठीक है। अगर इसमें हम भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और देखो 30 76 प्लस 8 -30, ठीक क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका, देखो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा 84। 84 में अगर हम 30 करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, तो क्या हो गया, आप 84 में अगर 30 जाएगा 54 निकलेगा, क्या निकलेगा 54, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। टी गुना यू का अर्थ टी यू की माँ है। टी प्लस यू का अर्थ टी यू की बहन है। टी प्लस भाग का अर्थ टी भाग माइन यू का अर्थ है टी यू की बेटी है। टी माइनस यू का अर्थ है टी यू की पत्नी है। ठीक है, देखो कैसे हल करना है आपको, सिंपली ए गुना बी देखा, यहाँ पे टी गुना इसका मतलब है टी यू की माँ है, तो यहाँ पे ए बी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ए किसकी माँ हो जाएगी, बी की। ठीक है, हम लगा लेते हैं यहाँ पे ए बी की माँ है। ठीक है, माँ है तो ये प्लस माइनस हो जाएगी, बी प्लस सी है। ठीक है, तो टी यू की बहन है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, टी यू की बहन है, तो बी सी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे सी हम लगा लेंगे, बहन हो जाएगी, बी सी की बहन हो जाएगी। बी किसकी बहन है, सी की। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी। आगे देखो, टी भाग यू का अर्थ है टी यू की बेटी है, तो टी किसकी बेटी, देखो यहाँ पे क्या देखा है, सी भाग डी है। ठीक है, क्या है, सी भाग डी है, तो इसका मतलब क्या है, टी यू की बेटी है, तो किसकी, यानी सी डी की बेटी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका, तो ये डी आपका ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये इसका पिता है। क्या, ये इसका पिता है। ठीक है, सिंपली अब देखो क्या है, में डी का ए से क्या संबंध है, तो आपका ए का डी से संबंध बताना है, तो ए है। ठीक है, इसका संबंध डी से क्या है, तो आप क्या होगे, ये पति पत्नी है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी, क्योंकि ये इसके इन दोनों के बच्चे हैं, तो ये क्या है, बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पति पत्नी। तो देखो ए का संबंध बी से क्या है, तो ये ए का संबंध डी से क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसका क्या लगेगा, पति लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कथन क्या है, कुछ लड़कियां लड़के हैं, कोई लड़का आलसी नहीं है। देखो क्या है, देखो सिंपली कुछ लड़कियां लड़के हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ लड़कियां हो गई। ठीक है, ये क्या है, लड़के हैं कुछ, और कोई लड़का आलसी नहीं, तो आलसी अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई लड़का आलसी नहीं है, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ लड़कियां आलसी हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां आलसी है, तो ये तो इनमें कॉमन है नहीं, तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसके संबंध में नहीं बताया, ना हम इसके बारे में सही कह सकते ना गलत। कुछ लड़कियां आलसी हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कहा कुछ लड़कियां आलसी है, इसमें कहा कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो हम ये दोनों नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं देखा कुछ भी, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। या तो निष्कर्ष 1 या सेकंड पालन करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि 69 माइनस 26 बराबर 66 है, 86 माइनस 34 बराबर 67 है, 35 माइनस 28 बराबर 31 है, 77 माइनस 21 का मान ज्ञात करना है। बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। सिंपली अगर हम इसके हल करें तो कैसे होगा, देखो देखो हमें जैसे कि 69 माइनस 26 है। ठीक है, बराबर 66 दे रखा है। ठीक है, देखो अगर हम इनको माइनस करें तो 66 नहीं आने वाला है, इन दोनों गुना करेंगे क्या आएगा आपका, 54 आएगा। ठीक है, और इन दोनों गुना करेंगे 12। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको 86 देखना है, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपको, अगर हम इन दोनों गुना करते हैं तो आपका आता है 48। क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, और इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से 35 माइनस 28 का भी देख लेते हैं। देखो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 15, ये आपका 16, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 31 आएगा। अब इसी प्रकार से हम इन दोनों को देखते हैं, 77 को गुना करेंगे तो 49 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 51। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इसका जो आंसर है वो भी आपको कमेंट में ही मिलेगा। ठीक है, कमेंट में ही पिन करके हम इसका आंसर दे देंगे आपको, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट करना है सभी को। ये क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है, बताओ काली मेज कितनी है। तो इसमें देखो मेज कौन सी है, देखो ये है ब्लैक मेज, जो वर्थ है इसमें कौन सी है, ब्लैक मेज है, तो ये सभी गिन लेनी है आपको। देखो 4 + 3
+5 और +2 ये सभी काली मेज है, ठीक है। तो इनको गिनेंगे क्या होगा, ये आपका 7 7 5 12 तो 14, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 14, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 16 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। जैसे कि इसमें सिंपली, जैसे कि पहले तीन में एल एल कॉमन है तो एल एल को हटा देना है, आई भी कॉमन है तो आई को भी आपको सभी में हटा देना। अब देखो क्या बचा है, डी सी ई ई ई, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या आता है, सी आता है, क्या आता है, सी आता है, तो इसको आपको हटा देना है। तो 2 नंबर हमारे आ गए पहले। उसके बाद आपका देखो ई ई ई है, ठीक है। तो ई ई है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो एक तो ये आपका हट गया, ठीक है, एक ये आपका हट गया, 2 आपके ऑप्शन पहले ही हट चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डी है, ठीक है, और इन सभी में कॉमन है, तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा, क्योंकि डी, क्योंकि इसमें 4 अक्षर है लेकिन इसमें 3 ही है, तो सबसे पहले आपका ये आएगा, ठीक है। तो देखो अब ये भी आपका ऑप्शन हट चुका है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इससे आगे की बात की जाए तो देखो सभी में क्या है, ई कॉमन, ठीक है, क्या ई कॉमन है, ठीक है, ई कॉमन है, तो ई भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा, और लास्ट में आपका बचा हुआ 5 नंबर ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू सबसे लास्ट में आता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। देखो सिंपली एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, बताओ। देखो अगर इसको हम खोलेंगे, क्या कहेंगे हम, इसको अगर खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा, सिंपली देखो। तो ये है ना, ये आपका मतलब ऐसा है ना, ऐसा कैसा आपका इधर दिखाई देगा, ऐसा कैसा इधर दिखाई देगा। और ये 4 ये भी आपके ऊपर दिखाई देंगे, और यहाँ भी ऐसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जो ये है ना ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये यहाँ पे आएगा, जो ये वाला खाना यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला खाना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपली, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये सही है, ठीक है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा आपको इसको ध्यान से देखना है, आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। जो ये दिल है, ये दिल कैसा बनेगा, देखो दिल आपका, ये दिल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो दिल है, ठीक है, दिल है ना, ये दिल दिल यहाँ पे बनेगा, और ये वर्त भी यहाँ पे बनेगा। देखो इसमें दिल तो यहाँ पे है, इसमें देखो ये आपका, ये देखो ये वाला इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल बनना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इधर दिल बनना चाहिए, भी गलत हो जाएगा। इधर इधर दे रखा है दिल, लेकिन इधर क्या मिस्टेक है, देखो इधर अगर ये नुक पलटेगा, ठीक है, तो ये आपका कैसा बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, बताओ। सिंपली अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक तो गोला पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गोला एकदम पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये गोला है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसी दंदी आएगी, इसमें कैसे आएगी, ऐसी, तो ये आपका दंदी है, तो ये गलत हो जाएगा। और एक आपका, और बाकी के में ऐसे ही दंदी है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सोल्व करना है आपको, सिंपली। तो अगर इसको सोल्व करने के लिए देखें तो ये दोनों है ना, ये मिलनी नहीं चाहिए, दोनों इसमें मिलने के लगेगी, तो ये आपकी मिलेगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, जो आपका ये है ना, देखो ये, तो ये तो सिंपल यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्या दे रखा है, देखो सिंपली अगर देखोगे, ठीक है, तो इसमें ये दंदी मिलने के लगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही है, क्योंकि इसमें कोई भी दंदी नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है आपको। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न का कौन सा होगा, बताओ। देखो यहाँ पे ये आपका चिन्ह था, ये यहाँ पे नीचे आ गया, और ये वर्त यहाँ पे आ गया। ये चिन्ह दोबारा नीचे आया, ये वर्त यहाँ पे आ गई, तीनों चिन्ह, ये चिन्ह अगली लाइन में गया, लेकिन ये तीनों यहाँ पे ब्लैक कलर के आयत आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर का आयत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसमें देखो, इसमें आपका यहाँ पे दे रखा है, ये चिन्ह गलत हो जाएगा। इसमें ये चिन्ह है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी ये चिन्ह गलत हो जाएगा, तो चिन्ह ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वक्ती समूह से संबंधित है, एक किससे संबंधित होगा, वक्ती समूह से संबंधित है, एक तो हो जाएगा आपका अधिकर्त से संबंधित। क्या हो जाएगा, अधिकर्त से संबंधित। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समूह का मतलब होता है अधिक, और एकत का मतलब होता है एकित का, वो इसका क्या आएगा यहाँ पे, अधिकत हो जाएगा, ठीक है, अधिकर्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी।